किसी भी दुकान वाले से अगर जाके बोले कि हमें बढ़िया सा मल्टीमीटर दिखा दो, एक तरीके का डब्बा दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में मल्टीमीटर हमें कौन सा लेना चाहिए। इसमें हमारे पास सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा मल्टीमीटर हमारे पास अवेलेबल। रेजिस्टेंस की, सेम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग सारे मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाऊंगा, किस में एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, किस में एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। आपकी मोबाइल की अपनी दुकान होगी, या आप किसी की दुकान पे काम करते होंगे, या आप सोच रहे होंगे अपने दुकान की ओपनिंग करने के लिए, लेकिन उसमें टूल्स का हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन सा टूल्स खरीदें, कौन सा टूल्स नहीं खरीदें। उसी टूल्स में से एक टूल हमारा आ जाता है ये मल्टीमीटर। अगर इस मल्टीमीटर को हार्डवेयर की लाइन से निकाल दिया जाए तो समझ लो कि हम मोबाइल लाइन में हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें हमारे पास सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा मल्टीमीटर हमारे पास अवेलेबल है, जिससे मैं आपको रेजिस्टेंस की, सेम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग सारे मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाऊंगा, किस में एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, किस में एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई सा भी मल्टीमीटर है तो उसको हम कैसे पता लगाएं कि वो मल्टीमीटर आपका सही है या खराब है, उसका तरीका मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीका मैं आपको चेक करने का बताऊंगा। अपने मल्टीमीटर को आप टेस्ट करके बता सकते हो कि आपका मल्टीमीटर एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है मल्टीमीटर से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों जब हम मार्केट में जाते हैं मल्टीमीटर परचेज करने, तो हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा मल्टीमीटर हमें लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी दुकान वाले से अगर जाके बोले कि हमें बढ़िया सा मल्टीमीटर दिखा दो, तो आप तो समझ सकते हो कि वो एक तरीके का डब्बा दिखाएगा, लेकिन अंदर अगर हम उसको खोलेंगे तो उसका पीसीबी जरा सा निकलेगा। तो दोस्तों मार्केट में कॉपी मल्टीमीटर तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन एक्चुअल में मल्टीमीटर हमें कौन सा लेना चाहिए ये हम नहीं बताएंगे, ये कमेंट में आप खुद ही बताओगे। हमने जिस मल्टीमीटर से टेस्टिंग करी उस मल्टीमीटर का मैं आपको मॉडल भी बताऊंगा, कौन सी कंपनी का वो मल्टीमीटर है वो भी बताऊंगा, और साथ में उसकी जो रीडिंग आ रही है आप रीडिंग भी नोट करते रहना। उसके साथ ही जब कोई और मल्टीमीटर से मैं 1 बाय 1 सेम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करूंगा, उसकी भी आप रीडिंग देख करके आप कंफर्म बताना कि कौन से मल्टीमीटर में एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, कौन कौन से में मल्टीमीटर में एक्यूरेट नहीं आ रही, कौन सा मल्टीमीटर आपको लेना चाहिए, कौन सा मल्टीमीटर आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, स्किप कर दोगे नुकसान हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते दोस्तों ये वीडियो। मैं आपको एकदम लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करने के सीक्वेंस में हमारे पास ये 4 महंगे मल्टीमीटर हैं, जिससे हम टेस्टिंग करके देखते हैं रेजिस्टेंस की रीडिंग क्या आ रही है। इन सभी मल्टीमीटर में कुछ रेजिस्टेंस की रीडिंग चेंज हो रही है या नहीं हो रही। आपको सस्ते मल्टीमीटर में इसके बाद दिखाऊंगा क्या रीडिंग आ रही है क्या नहीं आ रही। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मल्टीमीटर आप देख सकते हो, ये हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसिव मल्टीमीटर है जो कि HTC कंपनी का है। मॉडल इसका DM98 है। इसको हम रेजिस्टेंस रेंज पे सेट करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस रेंज पे सेट करने से पहले हम इस मल्टीमीटर को चेक करेंगे कि ये मल्टीमीटर सही है या नहीं है। कोई भी मल्टीमीटर आप लेते हो दोस्तों तो उसको बीप रेंज पे सेट करके और उसको हमें दोनों प्रॉप को शॉर्ट करके देखना होता है कि उसमें रीडिंग क्या आ रही है। अगर 0 आती है तो मस्ट बेटर, अगर 0 से 10 तक की रीडिंग आती है तभी भी मल्टीमीटर आपका ओके कंडीशन में होता है। तो इसको चेक करते हैं। इस मल्टीमीटर में डायोड रेंज, बीप रेंज और रेजिस्टेंस रेंज तीनों एक ही फंक्शन में दे रखा है। तो इस मल्टीमीटर को हम ऑन कर लेते हैं। तो हम पहले इसमें बीप रेंज टेस्ट करते हैं, 0 से 10 तक की रीडिंग हमारी आती है इस मल्टीमीटर में या नहीं आती। तो हम ये दोनों प्रॉप को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद इसमें रीडिंग देखते हैं, इसमें 0.2 की रीडिंग आ रही है। एक बार दोबारा हम टेस्ट करते हैं, 0.2 की रीडिंग आ रही है, मतलब ये मल्टीमीटर आपका सही है। कोई सा भी मल्टीमीटर आपके पास हो, अगर 0 से 10 तक की रीडिंग बीप रेंज पे आती है तो आपका मल्टीमीटर ओके कंडीशन में माना जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं इस रेजिस्टेंस टेस्टिंग पे। जैसा कि इस मल्टीमीटर में तीनों फंक्शन दे रखे हैं, बीप रेंज, रेजिस्टेंस रेंज और डायोड रेंज। हमें इन दोनों रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है, इनकी दोनों की लगभग सेम वैल्यू है। टेस्ट करते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस टेस्टिंग की जो
फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसको हमें दोनों साइड से टेस्ट करना होता है। अगर दोनों साइड से सेम रीडिंग आती है तभी हमें रेजिस्टेंस को ओके माना जाना चाहिए। तो इसको हम वन साइड टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है 2.1 के आसपास आ रही है। अब इसको एक बार घुमा के देखते हैं, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए हमें। देख सकते हो दोस्तों 2.1 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। अब हम दूसरे मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास दोस्तों सनशाइन कंपनी का मल्टीमीटर जिसका मॉडल DT90N इसका मॉडल नंबर है, इसे हम टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसको हम पहले बीप रेंज पे हम देखेंगे कि ये मल्टीमीटर में क्या रीडिंग आ रही है। बीप रेंज पे हमने दोनों को हमने शॉर्ट करा और रीडिंग आप देख सकते हो 0.2 के आसपास आ रही है। तो दोबारा हम टेस्ट करते हैं, 0.1 0.2 के आसपास रीडिंग आ रही है। मल्टीमीटर हमारा ओके कंडीशन में। अब हमें रेजिस्टेंस चेक करना है, तो इसमें हमें रेजिस्टेंस रेंज पे आना होगा। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा ओम से लेकर के मेगा तक के रेजिस्टेंस इस रेंज पे चेक हो जाते हैं। हम आ गए अब रेजिस्टेंस रेंज पे। अब हम सेम इसी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं कि अब इस मल्टीमीटर से इसमें क्या वैल्यू आ रही है। तो देख सकते हो दोस्तों 2.1 के आसपास इसमें भी वैल्यू आ रही है हमारी। दूसरी साइड घुमा के देखते हैं। दूसरी साइड से भी 2.1 के आसपास रीडिंग आ रही है। इसका मतलब हमारे इस दोनों मल्टीमीटर में दोस्तों जो रीडिंग आ रही है एक्यूरेट के आसपास ही आ रही है। अब हमारे पास सेम इसी तरीके का मल्टीमीटर एक और है, उससे हम एक बार टेस्टिंग और करते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास एक और सेम मल्टीमीटर है, इससे भी हम टेस्टिंग एक बार कर लेते हैं। इस मल्टीमीटर को हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इस पर हम बीप रेंज में आ जाते हैं। बीप रेंज में आने के बाद दोनों प्रॉप को हम शॉर्ट करते हैं। 0.3 के आसपास रीडिंग आ रही है। दोबारा हम इस पर शॉर्ट करते हैं, 0.3 के आसपास इसमें रीडिंग आ रही है। मतलब मल्टीमीटर हमारा एक्यूरेट है। एक बार रेजिस्टेंस रेंज पे आते हैं। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस रेंज। एक बार इससे हम टेस्ट कर लेते हैं इस कंपोनेंट को। तो देख सकते हो दोस्तों 2.1 के आसपास इसमें भी रीडिंग आ रही है। घुमा के देखते हैं एक बार। ये देख सकते हो दोस्तों इसमें भी 2.1 के आसपास रीडिंग आ रही है। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2.183 के आसपास जो रीडिंग आ रही है, मैं 2.1 के बता रहा हूँ आपको। मतलब आप इसे 22 किलो भी बोल सकते हो, किलो ओम्स। अगर आप इसको पढ़ते हो तो ये आपका 2.183 ओम्स हो जाएगा। और अगर आप इसको ओम्स से किलो में कन्वर्ट करते हो तो ये आपका 2.2 किलो ओम्स के आसपास इसकी रीडिंग होगी। तो दोस्तों ये हमारा मल्टीमीटर परफेक्टली चेक हो गया। अब दोस्तों हम इस मास्टेक कंपनी के मल्टीमीटर पे आते हैं। इससे हम बीप रेंज और रेजिस्टेंस रेंज दोनों टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों बीप रेंज पे है। एक बार इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, 0 आ रहा है। दोबारा हम शॉर्ट करके देखते हैं, 0 आ रहा है। मतलब मल्टीमीटर हमारा परफेक्ट है। अब रेजिस्टेंस रेंज हम करते हैं, तो हमारा दोस्तों ये 2.2 किलो ओम्स के आसपास ये रेजिस्टेंस था। तो दोस्तों हमें बार बार घुमाने की तो ज़रूरत है नहीं, हमें पता लग गया कि इतने के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसमें हम एक बार घुमा के और वो सुई पहुंचा देते हैं हम 20 के पे, क्योंकि 20 के से नीचे रीडिंग तो है नहीं जिसमें हमारा वो 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाए। तो ये हमने दोस्तों 20 के आसपास घुमा दिया इसको, सुई को। अब दोस्तों एक बार हम चेक करते हैं इससे। तो देख सकते हो दोस्तों ये 2 के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है। क्योंकि हमने इसको 20 के पे सेट कर रखा है तो इसमें 2 के आसपास रीडिंग आ रही है। घुमा के चेक करते हैं एक बार। ये हमने घुमा के चेक करा, एक्यूरेट रीडिंग आ रही है 2 किलो के आसपास।
तो ये भी हमारा लगभग सेम ही रीडिंग हमारी आ रही है, हल्का सा फ्लक्चुएशन है इसमें, हल्का सा फ़र्क है इसमें। अब दोस्तों हम इस मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। यूनिटी का मल्टीमीटर है हमारा ये, जिसका मॉडल नंबर है UT33D+, इसका मॉडल नंबर है। इसको हम बीप रेंज पे सेट करते हैं। एक बार बीप रेंज पे हमने सेट कर रखा है इसे, और एक बार इसको हम प्रॉप को शॉर्ट करते हैं। 0 आ रहा है, मल्टीमीटर परफेक्ट है। दोबारा हम टेस्ट कर लेते हैं, 0 आ रहा है, मल्टीमीटर परफेक्ट है हमारा। अब इसको हम रेजिस्टेंस रेंज पे ले जाते हैं, तो हमें रीडिंग तो पता है दोस्तों, इसमें देख सकते हो आप 200 ओम्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये हमारा 2 किलो से ऊपर है, मतलब 2000 ओम से ऊपर है। तो इसका मतलब 2000 से ऊपर की रीडिंग जो होती है, इसके जस्ट ऊपर वाली होगी, जो कि 20K इसमें लिखा हुआ है मल्टीमीटर में। उस पर हम सेट कर लेते हैं एक बार मल्टीमीटर को। ये हमने 20K पे सेट कर लिया दोस्तों। अब एक बार हम टेस्ट करते हैं। देख सकते हो दोस्तों 2.1K के आसपास इसमें भी रीडिंग आ रही है। घुमा के एक बार चेक करते हैं। सेम रीडिंग आ रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा ओके है। और जो हम इस मल्टीमीटर से टेस्ट कर रहे हैं 2.1K के आसपास, इसमें भी आया। ये भी मल्टीमीटर हमारा ओके रीडिंग आ रही है इसमें भी। अब दोस्तों ये हमारे पास 3 मल्टीमीटर है जो उससे थोड़े से सस्ते रेंज में है। एक बार इससे भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस की क्या रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर हमारे पास है। इस मल्टीमीटर का मॉडल है DT9205A, इस मल्टीमीटर का मॉडल है। एक बार हम इससे टेस्ट करते हैं। इसको हम बीप रेंज पे हम सेट करते हैं। बीप रेंज पे एक बार हम इस मल्टीमीटर को देखते हैं। ये 3 के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है। एक बार और टेस्ट करते हैं इसको। 3 के आसपास से रीडिंग आ रही है, मल्टीमीटर सही है। अब रेजिस्टेंस को हम 20K पे रख के इसी रेजिस्टेंस को हम टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो इसकी रीडिंग हम देखते हैं दोस्तों। इसमें भी देख सकते हो दोस्तों 2.1K के आसपास रीडिंग आ रही है। एक बार दूसरी साइड से भी देख के हम कंफर्म करते हैं इसको। इसमें भी दोस्तों देख सकते हो आप 2.1K के आसपास रीडिंग आ रही है, मतलब मल्टीमीटर हमारा ओके है। अब दोस्तों हम इस मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे। ये मल्टीमीटर हमारा सनशाइन कंपनी का मल्टीमीटर है, जिसका मॉडल है DT9205E। अब एक बार इससे चेक करते हैं हम। बीप रेंज पे हमने सेट कर लिया। बीप रेंज पे एक बार हम मल्टीमीटर को चेक कर लेते हैं। 0 आ रही है, रीडिंग सही है। 0 आ रहा है, रीडिंग सही है। अब एक बार रेजिस्टेंस रेंज चेक करते हैं हम। 20K पे हमने सेट कर लिया। इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं। 2.1K के आसपास इसमें भी रीडिंग आ रही है, और इस साइड भी 2.1K के आसपास इसमें भी रीडिंग आ रही है, मतलब मल्टीमीटर ये हमारा ओके कंडीशन में है, और इसमें भी रीडिंग हमारी ठीक ठाक ही आ रही है। अब दोस्तों हम इस मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। ये मल्टीमीटर हमारा एक्सेल कंपनी का है, जिसका मॉडल है DT9205D। अब एक बार इससे टेस्ट करते हैं हम। हमने इसको बीप रेंज पे सेट कर लिया। अब एक बार इस प्रॉप को शॉर्ट करके देखते हैं। 0 परफेक्ट है। दोबारा ओके कंडीशन। अब रेजिस्टेंस रेंज पे हम आते हैं। 20K पे हमने रेजिस्टेंस को सेट कर लिया है। अब एक बार हम चेक करते हैं इसको। टू 2.1K के आसपास इसमें वैल्यू आ रही है। दूसरी साइड 2.1K के आसपास इसमें भी वैल्यू आ रही है। तो ये भी मल्टीमीटर हमारा सही है, ओके कंडीशन में, और रीडिंग भी लगभग सेम ही आ रही है सभी मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस मल्टीमीटर पे, जो कि सबसे ज़्यादा धमाकेदार मल्टीमीटर है। आप सभी ने यूज़ जरूर करा होगा। ये मल्टीमीटर जो है हमारा 50 से 100 रुपये तक की रेंज में ये मल्टीमीटर हमें आसानी से दुकानों पे मिल जाता है। अब एक बार इस मल्टीमीटर से हम टेस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। अब एक बार हम इसको दोनों प्रोब को शॉर्ट करके देखते हैं। 3-4 के आसपास रीडिंग आ रही है।
तो ये भी ठीक माना जाएगा 3-4 के आसपास। लेकिन एक बार इससे हम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग भी करके देखते हैं दोस्तों। एक बार 2.1K के आसपास रेजिस्टेंस था, हम 20K के आसपास जाते हैं। अब एक बार हम टेस्ट करते हैं। तो ये मल्टीमीटर है हमारे पास येलो वाला दोस्तों। एक बार इसका रिजल्ट हम देखते हैं। बीप रेंज पे हमने इसको सेट कर लिया है, ये देख सकते हो स्पीकर का साइन आ रहा है। दोनों को हम शॉर्ट करते हैं, देख सकते हो 2 के आसपास रीडिंग आ रही है। दोबारा हम करके देखते हैं, 2 के आसपास रीडिंग आ रही है। अब रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। इससे हम 20K की रेंज पे हम चले गए, ये हम देख सकते हैं 20K की रेंज। दोस्तों हम इस पे 20K की रेंज पे चले गए। अब एक बार हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करके देखते हैं। देख सकते हो दोस्तों इसमें भी 2.1K के आसपास इसमें रीडिंग आ रही है। एक बार घुमा के देखते हैं वायर को, इसमें भी दोस्तों 2.1K के आसपास रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी बढ़िया इसमें रिजल्ट मिला हमें। अब एक बार दूसरे मल्टीमीटर से हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लास्ट मल्टीमीटर की टेस्टिंग करके देखते हैं फाइनली कि मीटर हमारा क्या रिजल्ट देता है, क्या रिजल्ट नहीं देता। बीप रेंज पे हमने सेट करा, आप देख सकते हो ये बीप रेंज है हमारा। अब एक बार हम दोनों प्रॉप को शॉर्ट करते हैं। तो इस पे 14 के आसपास इस पे रीडिंग आ रही है, 14 के आसपास इसमें दोस्तों 14 के आसपास रीडिंग आ रही है। एक बार हम दोबारा शॉर्ट करते हैं, देख सकते हो दोस्तों इस पे 13 के आसपास रीडिंग आ रही है। मतलब दोस्तों इसमें 13 के आसपास 14 के आसपास रीडिंग आ रही है, तो ये हमारा थोड़ा सा रीडिंग गलत दे सकता है। एक बार हम इसको 20K पे हम रेजिस्टेंस रेंज पे सेट करते हैं। 20K पे हम पहुंच गए। अब हम एक बार रेजिस्टेंस चेक करते हैं इससे। ये देख सकते हो दोस्तों 2.1K के आसपास इसमें भी रीडिंग आ रही है, पर लास्ट का डिजिट है उसमें हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन है। उसके बाद वायर को घुमा के हम देखते हैं। टू 2.1 के आसपास इसमें भी रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों इसकी भी रीडिंग हमारी ओके ही मिली, लगभग सेम ही था। तो दोस्तों देखा आपने, ये हमारे पास महंगे से महंगा मल्टीमीटर है जिसकी रीडिंग भी एक्यूरेट सेम ही आ रही थी। और ये हमारे पास 50 से 100 रुपये वाला रेंज का ये मल्टीमीटर है जिसकी भी रीडिंग एक्यूरेट ही आ रही थी। मल्टीमीटर को टेस्ट करने से पहले हमें वायर को ज़रूर टेस्ट करना होता है, क्योंकि वायर में अगर कोई भी कार्बन होता है या लोकल वायर आप यूज़ करते हो तो उससे आपकी रीडिंग में फ़र्क आता है। अगर आप प्रोफेशनल काम करते हो मोबाइल लाइन में, तो आपको जो मल्टीमीटर की प्रॉप होती है वो प्रोफेशनल यूज़ करना होता है, जो कि 0 रेजिस्टेंस की प्रॉप होती है, उसको आपको यूज़ करना होता है। हम दोस्तों सनशाइन कंपनी की प्रॉप यूज़ करते हैं, जो कि मल्टीमीटर की वायर है हमारी। उससे हमने सेम ही प्रॉप से हमने सारे मल्टीमीटर में लगा के टेस्टिंग करा, एक्यूरेट वैल्यू आई। इस मल्टीमीटर पे हमें यकीन नहीं था कि इतना एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है ये। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप स्टार्टिंग अपना सेटअप करते हो दुकान की, या आप कोई मल्टीमीटर खरीदने जाते हो और आपके सामने कई सारी ब्रांड के मल्टीमीटर है और कई सारी वैरायटी के मल्टीमीटर है, तो उसमें आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कौन सा मल्टीमीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा मल्टीमीटर आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। कमेंट में बताना ना भूलें आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। और दोस्तों एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास ले सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।